आज आपको बता रही हूँ कि किसी दूसरे पर्सन का ऑरा आप कैसे क्लीन करेंगी। फुल बॉडी ऑरा क्लीन हम जब किसी को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ हैं तब करते हैं, या पेशेंट को बुखार है तब करते हैं। आप ऑरा क्लीनिंग लेटे हुए भी कर सकते हैं और पेशेंट को बैठा के भी कर सकते हैं। मैं एक आपको यहाँ पे डमी प्रैक्टिस बता रही हूँ। सपोज़ मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मेरे सामने मिस्टर एक्स खड़े हैं, कोई भी नाम लेते हुए कि मेरे सामने कोई मिस्टर एक्स खड़े हैं जिनका मैं ऑरा क्लीन करने जा रही हूँ। तो जब मेरे को इनका ऑरा क्लीन करना होगा तो मैं उनका नाम लेते हुए अपने दोनों हाथ रख करके आकाश की तरफ उन पर्सन का नाम लेते हुए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, मैं इनका ऑरा क्लीन करने जा रही हूँ। इनके ऑरा क्लींजिंग के लिए मेरा आप मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन करें। और उनको भी आपने साथ में बोलना है कि आप रिलैक्स हो जाएं, शांत हो जाएं, और जो भी उनकी परेशानी आप उनसे पूछ के रखें। फिर अपने दोनों हाथ कप शेप में आप उनके सर के ऊपर, सर से 4 इंच ऊपर रखेंगे। ठीक है, जब आपने 4 इंच हाथ ऊपर रख लिया और लगातार आप उनकी थर्ड आई पे देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, और ईश्वर से और ब्रह्मांड से अपना कनेक्शन होता हुआ महसूस करें। और जब आपको लगे कि आपके हथेलियों से कुछ एनर्जी जा रही है नीचे की तरफ उनके क्राउन चक्रा पे, तो आप धीरे धीरे इस प्रकार से, जैसे कि आप कोई चीज़ खरोच रहे हैं, ऐसे ऐसे करके आप खरोचते जाएं, खरोचते जाएं, और मिस्टर एक्स के लिए आप बोलते जाएं, मिस्टर एक्स, आपके शरीर की सारी गंदगी मेरे हाथों में आ जाएं, मेरे हाथों में आ जाएं, मेरे हाथों में आ जाएं। उनके ब्रोच चक्रा, धीरे धीरे उनका थ्रोट चक्रा, एक एक चक्रा, क्योंकि आप फ्रंट साइड में उनके सारे चक्रों को क्लीन कर रहे हैं। खरोचते जाएं, खरोचते जाएं, खरोचते जाएं, खरोचते जाएं, बिल्कुल टोस तक आ जाएंगे। और टोस पे आने के बाद आप वॉयलेट फ्लेम को इमेजिन करते हुए जोर से ब्लो करेंगे कि ये सारी गंदगी जो इनके ऑरा में थी वो मेरे हाथों में आ गई है। और उसको आप जोर से ब्लो करेंगे, या तो वॉयलेट फायर में बंद कर देंगे, हे अग्नि आप इसको समाप्त करें। और उसके बाद या हम उसको इमेजिन करके कि सॉल्ट वाटर रखा हो, सॉल्ट वाटर में हम डिस्ट्रॉय करते हैं। 1 टाइम हमने ये किया। इसके बाद हम कॉमिंग करेंगे। कॉमिंग सेम क्राउन चक्रा से लेते हुए, जैसे कि आप उनके जो और उलझन रह गई है, जो भी कोई और टॉक्सिक्स रह गए हैं, वो आपके शार्प हाथों की एजेस से में आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। उनको लेके आपने फिर वही वॉयलेट फ्लेम में बंद कर दिया। ये आपने उनका फ्रंट से ऑरा क्लीन कर दिया। फ्रंट से ऑरा क्लीनिंग के बाद उनको थोड़ा सा टर्न करें, अगर खड़े हैं तो। फिर आपने सेम क्रिया उनकी साइड से करनी है। तो ये आप उनके साइड का ऑरा क्लीन कर रहे हैं कि सारी एनर्जी, उनकी गंदी एनर्जी आपके हाथों में आ गई और आपने वॉयलेट फायर या नमक के पानी में बंद कर दी। उसके बाद आप उनके बैक का ऑरा सेम तरीके से करेंगे, साथ साथ कॉमिंग। 1 टाइम में अभी आपको कपिंग, इसको हम कपिंग बोलते हैं और इसको हम कॉमिंग बोलते हैं। उसके बाद आप बैक कर लेंगे, सेम आपने कपिंग एंड कॉमिंग करनी है। फिर दूसरे साइड। तो ये तो आपका फुल बॉडी ऑरा क्लींजिंग हो गई। आप इसको 3 बार, 5 बार, 7 बार पेशेंट की तबीयत के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि जितनी हम ऑरा क्लीनिंग कर देते हैं उससे पेशेंट का शरीर हल्का हो जाता है। उसके बाद यदि आपने पूछा है पेशेंट से कि आपकी लोकल परेशानी क्या है, वो उसने जो भी बताई हो, आपने उस लोकल परेशानी पे अपना 5 बार, 7 बार, 11 बार खूब तेज़ी से कि सारी गंदगी आपके हाथों में आ जाए। और वाकई में जितना आप शांत होके, रिलैक्स होके इस प्रकार से ऑरा क्लींजिंग करेंगे और वॉयलेट फायर में रिलीज करेंगे, पेशेंट बहुत हल्का महसूस करेगा। ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद आपने अग्नि का आवाहन किया है तो अग्नि को धन्यवाद देंगे, हे अग्नि अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और इनका पूरा ऑरा क्लींस हो चुका है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जल का रखा है तो आपने जल का धन्यवाद करेंगे, और फिर आप अपना धन्यवाद, पेशेंट का धन्यवाद करते हुए सभी गुरुओं का धन्यवाद करके पेशेंट को आप स्वाभाविक चेतना में ले आएंगे। उसके बाद आपने जो ऑरा क्लींजिंग करनी है अपनी, इस प्रकार से और इस प्रकार से आपने ऑरा क्लींजिंग करनी है। ये हो गई आपकी फुल बॉडी सेल्फ
अदर्स ऑरा हीलिंग। तो जिन लोगों ने भी रेकी प्रथम डिग्री का सेशन लिया है तो इस प्रकार से ये अपना अदर्स ऑरा हीलिंग कैसे करेंगे ये थोड़ा सा आपको मैंने डेमो दिया है, क्लास में भी कराया था ये। और ऑरा क्लीनिंग पे वीडियोस और भी बनी हुई हैं जो बहुत पुरानी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और इसे भी देख के अपनी ऑरा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियोस के माध्यम से चाहती हूँ कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप रेकी करने में दक्ष होंगे और आपकी इंट्यूटिव पावर्स जागृत होंगी। तो जितनी हम लोग थर्ड आई से अपना हीलिंग और एक अनुभूति लेने की कोशिश करते हैं, डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही हीलिंग बहुत अच्छी और पावरफुल होती है। और क्योंकि डिवाइन ने आपको सेलेक्ट किया है इस पर्पस के लिए, रेकी हमेशा चूज करती है। हर इंसान रेकी चैनल एक भक्ति भाव से और पूरा डेडिकेटेड होकर नहीं इस फील्ड में आता है। दोज हु आर चूजन फॉर दिस वर्क वही इस फील्ड के अंदर आते हैं। तो इसके साथ ही हम और अन्य किसी कड़ी में और जानकारी के साथ जुड़ेंगे। आप और किस पे चाहते हैं कि आपकी जानकारी आपको चाहिए रेगुलर अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में